नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबाल और आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं 13 सेक्टर करनाल की। मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, जो करनाल की लड़की है उन्होंने करनाल का नाम आज रोशन किया है। आईपीएस के जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर करके उनकी जो है बिहार में जो है पोस्टिंग हुई है। उन्होंने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जो है यहाँ पे खुशी का माहौल जो है छाया हुआ है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको लेकर काफ़ी प्राउड फील करते हैं। जो मेयर बनर्जी हैं उन्हीं से उन्होंने जो है क्लासेस ली हैं। मेयर बनर्जी पहले भी कई लड़कियों को जो है ऐसे आईपीएस क्लियर करवाने में मदद कर चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा जो है आईपीएस क्लियर करना उनके लिए कितना मुश्किल रहा। जो माता पिता है दोनों के दोनों शिक्षक हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बहुत ही अच्छे प्रेरणा स्रोत रहे वो अपनी बेटी के लिए। और इस समय आप देख सकते हैं अभिजीत कौर का मुंह मीठा कराकर सभी लोग जो उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो शिक्षक हैं मीर बनर्जी जी वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनकी दादी माँ, उनकी नानी माँ, उनकी मदर यहाँ पर मौजूद है, उनके पिता यहाँ पर मौजूद है। सबसे खुशी की खबर जो है दादाजी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर है। सबसे खुशी की खबर ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अभिजीत कौर ने किस तरह से हमारे करनाल का नाम रोशन किया और बिहार सिविल सर्विसेज में जीतकर किस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि माँ बाप का गर्व जो है किस तरह से सबसे और ज्यादा ऊंचा है। सब अभिजीत कौर के हमारे मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे अभिजीत जी क्या कहना चाहेंगे। खुशी जरूर हो रही होगी आज। मैंने लेडी श्री राम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स में और फिर मैंने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DU में ही। और फिर उसके बाद से मैं तैयारी कर रही हूँ सिविल सर्विसेज की। मैंने UPSC का भी एग्ज़ाम दिया, मेंस लिखा और फिर मेरा मेन मकसद तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना ही था, तो मुझे स्टेट सर्विसेज के लिए ट्राई किया। और फिर बिहार तो वैसे भी मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वहाँ हुआ। तो हाँ, इसी की वजह से वहाँ पे अप्लाई किया और थैंकफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। कौन सा रैंक आपने प्राप्त? मेरा रैंक 130 रहा और मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ही DSP की थी और वही मुझे मिल गया। तो बिहार को लेके माइंड में पहले से सोचा हुआ था? हाँ जी, बिहार के लिए था ही, प्लस मेरे अंकल वहाँ पे जज भी हैं अभी, तो उन्होंने भी मोटिवेट किया कि यहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है तो आपको ट्राई करना चाहिए। किसको इंस्पिरेशन मानती हैं? किसको ध्यान में रखकर फैमिली में कोई ऐसा जन हो जिसने माइंड से शुरू से आपने सेटअप किया हुआ था कि आपको यही लाइन लेनी है? वैसे तो मेरे पेरेंट्स ही हैं, शुरू से उन्होंने ही मुझे ड्रीम दिखाया कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया। मिहिर बनर्जी सर हैं जो भी हमारे साथ हैं, बचपन से ही मेरे साथ रहे और कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ ये, तो वही है। और वैसे आइडल मानेंगे तो मैं किरण गांधी जी को अपना आइडल मानूंगी, किरण बेदी जी को। और मेरे अपनी फैमिली में भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं। मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड भी DSP थे तो उनका आना जाना रहता था, तो काफ़ी उस वजह से मोटिवेशन। जैसा आप बोल रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है, तो बिना खर्ची पर्ची के ये जो नौकरियां लगनी बंद हुई हैं उसका भी इफेक्ट आपको लगता है कि आप जैसे बच्चों को मिला है? डेफिनेटली मिला है। काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी फेयर सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया रिज़ल्ट आने में, बट फेयर सिलेक्शन हो रहा है अब। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के थैंकफुल हैं कि इससे हम लोगों को भी चांस मिल रहा है आगे आने का। सरकार द्वारा जो युवा पीढ़ी को चांस दिया जा रहा है और अपने जो आपके ही हम उम्र बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज आज आप देना चाहेंगे? क्योंकि अब आप उस पोजीशन पे आ गई हैं कि आप भी उन्हें एक मैसेज दे सकती हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगी? यही मैसेज दूंगी कि हार बिल्कुल मत मानना, क्योंकि मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही थी और पिछले 1 साल में तो थक गई थी कि अब और नहीं कर पाऊँगी, बट सबने पुश किया। और तो हार मत मानिए, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है पर आप वहाँ पहुँच जाएंगे अगर कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहे। और अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं हमारे पास, तो डेफिनेटली लगे रहिए एंड ऑल द बेस्ट। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप समाज में बदलाव के लिए, क्योंकि एक तो बिहार इस बात के लिए जाना जाता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो मैं चाहूँगी कि मुझे भी मौका मिला तो मैं और वुमेन सशक्तिकरण पर ही काम करूँ, एम्पावरमेंट पर ही काम करूँ, तो उधर ही जाना चाहूँगी, थोड़ा उसी पे फोकस करना एज ए गर्ल आप एक लड़की हैं, तो ऐसा ज्वाइनिंग के बाद आप क्या कदम उठाना चाहती है जो आज तक आप देख रही हैं जिसमें कमी है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, जो माइंड में एक सोच होती है, वो क्या डेवलप करना चाहिए? सबसे पहले तो डेफिनेटली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सी लड़कियां घर से बाहर ही नहीं जाती, बाहर पढ़ने नहीं जाती, जॉब्स के लिए नहीं जाती। तो एज ए पुलिस ऑफिसर वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर के एरिया में काम कर सकूँ और वहाँ प्रोटेक्शन क्रिएट करवा सकूँ। सबसे ज़्यादा डेफिनेटली मेरी फैमिली ने किया है और मेरे सर ने किया है, मिहिर बनर्जी सर ने किया है, मेरे फ्रेंड्स ने किया है, स्पेशली मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड जो मेरे फियांसे भी बनने वाले हैं मिस्टर मयंक शर्मा,
तो काफ़ी सारी तरफ से सपोर्ट रहा, तो सभी इंस्पायर किया। बैकग्राउंड भी पुलिस से ही रिलेटेड है, जी। कितना हेल्पफुल रहा? वैसे तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर डीएसपी रहे थे, तो मैं एकदम तो उनको नहीं जान पाई, बट हाँ उनकी स्टोरी सुनते आई हूँ बचपन से ही, तो काफ़ी मोटिवेशनल रहा। प्लस मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं जो पुलिस में हैं, तो वो यूनिफॉर्म देखते थे तो लगता था कि हाँ हम भी वहाँ जा सकते हैं। और फिर एक लड़की होने के बावजूद ये मौका मिला तो बहुत ही खुशी की बात लग रही है। तो क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी, कोशिश करते रहिए, और स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि वो रुक जाती हैं, डर जाती हैं, या फैमिली प्रेशर बढ़ जाते हैं। अब इस एज तक आके काफ़ी प्रेशर हो जाता है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। एक मैसेज फैमिली के लिए भी कि वो अपनी वुमेन्स को जो लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ें। लड़कियों को कम नहीं समझे, मोटिवेट करते रहें उनको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन एम्पावरमेंट को हम बढ़ावा दें, और बस उनको सपोर्ट कीजिए, उनको आपका सपोर्ट, लव, काइंडनेस चाहिए, और वो ग्रो करेंगे डेफिनेटली। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, खुशी है, वो मैं बस उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ खड़े रहे, मेरी खुशी में भी खड़े रहे, और मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे इस जर्नी में, तब भी मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहे कि नहीं तुम कर सकती हो, वरना मैं हार मान चुकी होती बहुत पहले ही। तो बहुत बहुत बड़ा थैंक्स है उन्हें सभी को। डिफिकल्ट जर्नी, काफ़ी डिफ़िकल्ट रही, क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए भी तैयारी की बीच में, और फिर बहुत फेलियर्स भी देखने पड़े। मेंस तक गई मैं, बट इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई तो था। और यूपी इवन बिहार का भी जर्नी बहुत लंबा हो गया, कोरोना आ गया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत प्रेशर हो गया चारों तरफ से, तो जर्नी थोड़ी के बाद एक सक्सेस आती है। हाँ जी। तो बिकॉज फेलियर तो बहुत तोड़ रहा था एकदम, अब ये सक्सेस काफ़ी ज़रूरी लग रही थी यहाँ पे, तो आ गई है, थैंकफुली मोटिवेट करेगी और आगे जा पाएँ। इस समय यहाँ पे मौजूद है मेयर बनर्जी, जिनका जो सबसे बड़ा संयोग है इनका आईपीएस बनने में। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कैसा ये सफ़र रहा उनके साथ, उनको यहाँ तक लाने में। सर आप बताएंगे कि कैसा रहा, कैसे आपने उनको मोटिवेट किया? हर बच्चे में प्रतिभा है, हर बच्चे में जो है ना एंथुजियाज्म है, जीतने की और जीत पाने का जज्बा है। लेकिन अगर टीचर भी एंथुजियास्टिक हो और मेरे जैसा घिसा पिटा पुराना पिटा हुआ खिलाड़ी हो, जो कि फेलियर्स को सक्सेस में बदल सकता है, जो कि ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकता है, जो एक सोच बच्चों को देना चाहता है। जब पेरेंट्स हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, करनाल एक छोटी सी जगह है जहाँ कोई स्कोप ऐसा सिविल सर्वेंट्स का नहीं रहता या जुडिशियल सर्विस का, लेकिन यहाँ से बच्चे 99.9% बैनर्जी अकेडमी से निकल रहे हैं। ये सिर्फ एक चीज़ है, वो है मेरे फेलियर्स, जो मुझे ये कहते हैं कि हर बच्चे में अपने आप को मिहिर बैनर्जी देखो। इफ़ यू आर नॉट द किंग, बी द किंग मेकर। और ऑब्वियसली जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल में भी पढ़े, जहाँ भी बच्चे ने तैयारी की और बच्चे की अपनी प्रतिभा वो मैटर करती है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। प्लस ये भी सैल्यूट करता हूँ कि बच्ची ने डीएसपी बनने का सोचा, ये मेरे लिए चुनौती थी और बहुत टॉप का रैंक लिया है। थैंक्स टू द ऑलमाइटी, थैंक्स टू माई टीचर जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, थैंक्स टू माई फेलियर्स। करनाल से कितनी बेटियां ऐसी होगी सर जिनको इस तरह के बड़े रैंक हासिल? मैं आपको बताता हूँ जी, खुशी की बात आपको बताता हूँ कि हरियाणा एक हब बन चुका है, और करनाल खास तौर पे, और बैनर्जी अकेडमी से जो भी आई नो कि कैसे हमारी मेहनत ऐसे रास आती है। जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएएस में जो टॉपर थी लड़की, सेकंड टॉपर जो थी हमारी लड़की थी, उसके 193 थे 275 में से, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है गुरलीन कौर। फिर एमपी जुडिशियल सर्विसेज में टॉप किया हमारी बेटी ने, नीलोखेड़ी की स्वाति शर्मा। और हरियाणा सिविल जुडिशियल सर्विसेज से प्रिया गुप्ता जो बड़ौदा से हैं करनाल से, बेसिकली अब सेटल हुए थे, वो लड़की टॉप की है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका ट्रस्ट और हमारे जो फेलियर्स और एक्सपीरियंसेस हैं वो मैटर करते हैं। हम खुशी से पढ़ाते हैं, बच्चों को अब्जॉर्ब करते हैं, तैयार करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी की जंगें वो जीतते हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स हैं, हम लोग हैं, आपको मोटिवेट करेंगे, और बाहर और बच्चे भी, सिर्फ ये नहीं कि हमारे से एनरोलमेंट करेंगे तो हेल्प करेंगे, नॉट एट ऑल। अब कभी भी इस एज में मुझे कुछ नहीं, पैसा वैसा लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए, ज़रूरतें पूरी होती हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को कभी कोई मदद चाहिए करियर रिलेटेड, आपको फॉरेन जाना है, आपको इंडिया में रहना है, आपको आईएएस बनना है, जुडिशियल सर्विसेज, बहुत तजुर्बे हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास, मैं आपको वेलकम करता हूँ, ज़रूर आइए। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी बेटी आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो उसकी इच्छा थी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेलेक्ट हो, वही पद उसको मिला है। उसके लिए बच्चे की मेहनत, क्योंकि वो पिछले बहुत सालों से दिल्ली में रहकर इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी,
यूपीएससी भी उसने क्लियर किया, मगर फाइनल रैंक में वो नहीं आ पाई, तो उसने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ट्राई किया और पहली अटैम्प्ट में ही 130th रैंक लेकर वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पद पे जा विराजी है। उसके लिए माँ बाप के साथ साथ बच्चे की मेहनत और मेहर बैनर्जी जो यहाँ एकेडमी चलाते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लोग उनके पास पढ़ने के लिए जाते हैं, वो हमेशा मेरे घर आकर मेरी बेटी का दिन रात इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाई। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो कभी भी इस परिवार को अपने परिवार से अलग करके नहीं देखते। हमारा ऐसा ही है, मैं उनके बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम मिलजुल के एक परिवार के रूप में रहते हैं। ये बैनर्जी साहब की मेहनत है कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसका सबसे टफेस्ट इंटरव्यू था, लगभग 22 मिनट तक उनका इंटरव्यू चला कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही क्यों, एसडीएम क्यों नहीं, जबकि एसडीएम बड़ी पोस्ट थी, वहाँ पर हमने उसको छोड़ दिया और हमने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ही चूज किया, क्योंकि बहुत से कारण थे। मेरे जो दादाजी थे वो ऑलरेडी पुलिस में एसपी की पोस्ट पे कार्यरत थे, तो अब हमारे घर में कोई भी पुलिस वाला नहीं था, तो हमने एक तो ये चूज किया कि वर्दी वाली पोस्ट में रह के वो डिसिप्लिन लाइफ लीड करेगी और देश समाज और विशेष रूप से औरतों की मदद करेगी। और मेरे एक बहुत ही भाई जैसे दोस्त हैं डीएसपी सतीश जी, वो हमेशा इसको मोटिवेट करते थे कि पुलिस की वर्दी में रह के आप जो काम कर सकते हो, समाज का हित कर सकते हो, वो किसी और पद पे रह कर नहीं कर सकते। तो इन सभी बातों से वो बहुत प्रभावित थी और बचपन से उसका सपना था, जब से वो स्कूल में थी वहाँ वो हेड गर्ल रही, स्टूडेंट प्यूपल लीडर रही, फिर लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर वो सेक्रेटरी रही, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी वो यूनियन में रही। तो हमेशा एक लीडर के रूप में उसने काम किया और उसकी इच्छा थी, भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। हम तहे दिल से परमात्मा का और अपने समाज का धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से आज हमें ये दिन देखने को मिला। बेटी आपकी आंखों से दूर पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी, कितने दिन बाद बात हो? बेटी मेरी आंखों से दूर जरूर थी, मगर दिल में थी, क्योंकि हमारी रोज़ बात होती थी, वीडियो कॉलिंग हम रोज़ करते थे। तो वो +2 के बाद ही दिल्ली चली गई थी और इस विश्वास के साथ मैंने भेजा था कि बच्चे वहाँ पर जिस काम के लिए मैं भेज रहा हूँ सिर्फ वही काम करना है। उसके अलावा उसने बहुत सी एनजीओ ज्वाइन की, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। दिन रात उसने समाज की सेवा की और अपना आज मुकाम पढ़ाई के बल पे हासिल किया है। और मैं बिहार सरकार का विशेष रूप से धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने इतनी फेयर सिलेक्शन की कि हम हरियाणा से बिहार गए थे और लोगों को ये लगता था कि शायद इनकी नहीं होगी, और हम टॉप रैंकर लेकर वहाँ पर बिहार में अपने आप को स्थापित कर सके हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ सरकार है, नीतीश कुमार जी, उनका तहे दिल से आभारी हूँ कि ऐसी सिलेक्शन दी। उनको अच्छे ऑफिसर मिलेंगे जो देश हित और समाज के लिए कार्य करें। धन्यवाद।